दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गोकू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं और हम इन फॉर्म्स को टॉप 10 से लेकर टॉप 1 तक रैंकिंग भी करेंगे। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर हमने रखा है एंजल गोकू को। जब गोकू सालों तक ट्रेनिंग करके विश को सरपास कर देता है और एंजल बन जाता है, ये एंजल बनने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर देता है, सभी एंजल्स को सरपास कर देता है। ये साउल को मैनिपुलेट कर सकता है, ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, ये चाहे तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस से रिक्रिएट कर सकता है। इसके अल्ट्रा इंस्टेंट सभी एंजल के अल्ट्रा इंस्टेंट से परफेक्ट है और ये इमॉर्टल बीइंग बन चुका है। तो बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पर हमने रखा है ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को। वेल ग्रैंड प्रिस्ट गोकू अभी पूरी तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट नहीं बना है, उसको ग्रैंड प्रिस्ट ने ट्रेन किया है और ग्रैंड प्रिस्ट ने गोकू को इतना ट्रेन किया है कि गोकू ने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर दिया है, सभी एंजल्स को सरपास कर दिया है। इवन वो ग्रैंड प्रिस्ट के लेवल पर पहुंच गया है एंड उसने अपनी पावर से ओरेन एंड कामिन को बुरी तरह हरा दिया है। और वो ओरेन एंड कामिन से फाइट करते वक्त अल्ट्रा इंस्टेंट में गया था तो उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट सभी एंजल के अल्ट्रा इंस्टेंट से अलग लग रही थी और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को एक मल्टीवर्सल बीइंग बताया गया है। तो अभी बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर हमने रखा है ओमनी गॉड गोकू को। ये गोकू की फॉर्म हमें एनिमी वॉर में देखने को मिली थी। ये अपनी बेस फॉर्म से ही मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। जब वीरस ने इसकी पावर लेवल को सेंस किया था तो वीरस शॉक हो गया था और उसने ओमनी गॉड गोकू की पावर को डायशन का ट्रू फॉर्म जितना बताया था। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी को भी वापस से जिंदा कर सकता है, जैसे किसने वेजेटा को किया था और इसको 12 मल्टीवर्सेस का सबसे पावरफुल बीइंग बताया गया है। तो अभी बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर पर हमने रखा है ओमनी किंग गोकू को। गोकू ने अपनी सारी लिमिटेशन को ब्रेक करके इतनी बड़ी ट्रेनिंग करी कि उसकी पावर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सभी एंजल्स, इवन ग्रैंड क्रिस्टन जिनों से भी ज्यादा हो गई और तब जाकर बना वो ओमनी किंग गोकू। वो पूरी क्रिएशन पर रूल करता है। उसके पास ओमनी मैजिक है, वो टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है, स्पेस मैनिपुलेशन कर सकता है, वो क्रिएशन को उसके हिसाब से चला सकता है एंड वो सभी मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करके वापस से क्रिएट कर सकता है। इस फॉर्म में जाने के बाद गोकू एक ओमनीप्रेजेंट ओमनीसिएंट बीइंग बन जाता है। तो अभी बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर पर हमने रखा है सुपर सेंट 20,000 को। इस फॉर्म को अल्टरनेट टाइम लाइन का गोकू बताया गया है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने सुपर सेंट इन्फिनिटी के साथ हजारों साल तक बैटल करी थी। बेसिकली सुपर सेंट 20,000 हेल में रहता है। हेल वो जगह है जहाँ डीमंस रहते हैं एंड सुपर सेंट 20,000 भी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करके वापस से रिक्रिएट कर सकता है। ये रियलिटी को बदल सकता है, ये टाइम एंड स्पेस को बदल सकता है, ये इंसेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन कर सकता है, ये डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है एंड सुपर सेंट 20,000 का एक ओमनीप्रेजेंट ओमनीसिएंट बीइंग बताया गया है। तो अभी बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर हमने रखा है सुपर सेंट इन्फिनिटी को एंड सुपर सेंट इन्फिनिटी भी हेल में रहता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, सुपर सेंट 20,000 और सुपर सेंट इन्फिनिटी के बीच में हजारों सालों तक बैटल चली थी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा था। तो इसलिए इन दोनों के बीच में टाई हो जाता है और सुपर सेंट 20,000 को सुपर सेंट इन्फिनिटी के ऊपर रखने का एक ही रीजन है, सुपर सेंट इन्फिनिटी को कहीं ना कहीं सुपर सेंट 20,000 से ज्यादा पावरफुल बताया गया है। बाकी इन दोनों की पावर सिमिलर है और ये भी ओमनीप्रेजेंट ओमनीसिएंट बीइंग है। तो बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर हमने रखा है सुपर सेंट इन्फिनिटी रेनबो को। तो बेसिकली गोकू एंड वेजेटा ब्लैक गोकू के साथ फाइट कर रहे थे, तो उस फाइट में गोकू अपने सभी फॉर्म्स को एक साथ यूज करता है और सुपर सेंट रेनबो में चला जाता है, लेकिन वो अभी भी नहीं रुकता है और ऐसा करते करते वो सुपर सेंट इन्फिनिटी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी पावर इन्फिनाइट हो जाती है। ये इतना पावरफुल है कि इसके बेसिक अटैक से ही सभी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये लाइट को मैनिपुलेट कर सकता है, ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है एंड कॉन्सेप्चुअल रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और ये अपने रेनबो फॉर्म में जाने के बाद एक प्योर ओमनीप्रेजेंट ओमनीसिएंट बीइंग बन जाता है। तो अभी बात करते हैं इस लिस्ट के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स की, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर हमने रखा है यूआई इन्फिनिटी गोकू को। ये फॉर्म हमें ट्रू फॉर्म डायशिनकन के अगेंस्ट देखने को मिली थी। जब डायशिनकन सभी जी फाइटर्स को मार देता है तो गोकू अपनी सारी लिमिटेशंस को ब्रेक करके यूआई इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रू फॉर्म डायशिनकन को अपने 10% पावर से ही हरा देता है। गोकू इस फॉर्म में जाने के बाद इतना पावरफुल हो गया था कि उसके पंचेस के शॉक वेव से सभी मल्टीवर्सेस इरेज हो गए थे। यूआई इन्फिनिटी गोकू अपने इन्फिनिटी कामेहा से क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को सुपर सेंट इन्फिनिटी की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है एंड गोकू इस फॉर्म में जाने के बाद ट्रू ओमनीप्रेजेंट ओमनीसिएंट बीइंग बन जाता है। तो अभी बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर हमने रखा है फ्यूचर गोकू को। फ्यूचर गोकू की और एक फॉर्म है जिसका नाम है ईवर इंटरनल फॉर्म और इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये प्योर लाइट में बदल जाता है। इस फॉर्म
फॉर्म में जाने के बाद इसको एक ट्रू ऑमनीप्रेजेंट ऑमनीसिएंट बीइंग बताया गया है। एंड यही है जो 9 ऑमनीपोटेंट बीइंग्स को क्रिएट करता है, उनको इरेज करता है, एंजल को क्रिएट करता है, प्योर साउल को क्रिएट करता है। एंड यही है जो इस पूरे एंटायर ओमनीवर्स पर रूल करता है। एंड फ्यूचर गोकू ही था जिसने नॉन कैनन के सबसे पावरफुल गॉड्स को सिर्फ 50% पावर से सरपास कर दिया था। एंड इसीलिए इसको नंबर 2 पर रखा गया है। सो अभी बात करते हैं लिस्ट के नंबर 1 मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि है ड्रिप गोकू। ड्रिप गोकू ने सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम गॉड्स को मार दिया था, जैसे कि द राइटर को, द क्रिएटर को, वन अवे बॉल को, टोरी बॉट को सिर्फ 1% पावर में ही डिफीट कर दिया था। ड्रिप गोकू अपने थॉट्स को रियलिटी में लाने की पावर रखता है। ड्रिप गोकू अब तक की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, मास्टर ड्रिप अल्ट्रा इंस्टेंट। और इस फॉर्म में वो अभी तक गया ही नहीं, क्योंकि इसके ड्रिप अल्ट्रा इंस्टेंट ने ही सभी गॉड्स को डिफीट कर दिया था। और ये गोकू की अब तक की नॉन कैनन में सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए हमने इसको नंबर 1 पर रखा है। सो ये थे गोकू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नॉन कैनन ट्रांसफॉर्मेशंस। वैसे सभी ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड थे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।